दीदी, बिल्ली के भाग्य से छिका फूट गया था। मंदसौर विधानसभा पे जनता का विश्वास हमेशा है। नगर पालिका से लेकर सारी संस्थाएं हमारे पास है। गलती से जनता अपनी गलती सुधारने के लिए प्रयत्नशील भी है। एक गलती जनता से हल्की से हो गई थी कि लगभग 2000 वोटों से विपिन जैन जी जीत गए थे। पर ना तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, ना कांग्रेस को जनता पसंद करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, है और रहेगा दीदी। 8 सीटें थी, 8 में से 7। भाजपा के पास है, एक ही गई दीदी बस। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मार्जिन है वो मार्जिन बहुत कम है। बहुत कम, 2000 वोटों से जीते थे और मात्र गलती से जीत गए थे दीदी। जनता का ना इसने कांग्रेस के साथ गलती भी बताइए ना, क्या गलती? कुछ चूक रह गई दीदी हमारी, उसका फायदा इनको मिल गया जी। चूक से इनका कहना है, जो कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता ये कह रही है कि चाहे वो यहाँ के विधायक हो या सांसद हो, आम लोगों के बीच उनकी पैठ उतनी नहीं है, आम लोगों तक वो उतना पहुंचते नहीं है। और ये सिर्फ मंदसौर की जनता नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, लेकिन पीएम मोदी की गारंटी पे लोगों का बहुत भरोसा है। कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? लोकसभा में कुछ जादू चल पाएगा मंदसौर में? ये पूरा के पूरा चुनाव जो है सन 2009 के परिदृश्य पे केंद्रित हो गया। सन 2009 में लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था, वो की परिदृश्य सन 2024 में भी लागू हो गया। अभी हमारे अरविंद भाई कह रहे थे कि कुछ गलतियां हो जाती, कुछ हो जाता है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, जब जब भारतीय जनता पार्टी को अहंकार हुआ, जब जब लगा है कि भाजपा अहंकार में आ गई, तब तक भाजपा को हराया गया। एग्जाम्पल इसका मैं देता हूं, मंदसौर में सीएम आते हैं, मोहन यादव जी, वो कहते हैं कि हम तो फॉर्म भर देते हैं और घर जाकर सो जाते हैं, तब भी हम जीत जाते हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अहंकार में है, वो सन 2009 का इतिहास दोहराया जाएगा। अहंकार में भाजपा के नेता, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसको अहंकार नहीं, इसको हमको हमारे मतदाताओं पे भरोसा है। 2003 से पहले मतदाताओं को आपके सांसदों पर भरोसा है, विधायकों पर भरोसा है भाजपा के, या फिर मोदी की गारंटी पे भरोसा है? विधायकों आखिर काम कहाँ से होगा? हमारे विधायक काम ग्राउंड पे नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हमारे मध्य प्रदेश में 2003 से पहले बेटियों को कोख में मार दिया जाता था। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया, लाडली बहना बनाया। ये सब मध्य प्रदेश की सरकार में हुआ। इसलिए मतदाताओं को भरोसा है कि अगर विकास कर सकते हैं तो, और हमारे लिए अगर कोई सोचेगा तो भारतीय जनता पार्टी सोचेगी। उस आधार पे हम कहते हैं कि हम वोट मांगने नहीं जाते, हमारा काम हम करते हैं। लेकिन जैसा हमारे सीएम साहब ने कहा, उनका तात्पर्य ये था कि हमारे मतदाताओं पे भरोसा है कि हम फॉर्म भरने के बाद में सिर्फ उनसे राम राम कहने जाते हैं और वोट हमें मिलता है। एक बहुत अहम मुद्दा है यहाँ का, अफीम का, और अब जो कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप गुर्जर ने उठा दिया है ये मुद्दा, क्या लग रहा है इसमें बीजेपी से आप लोग कैसे काउंटर कर रहे हैं? लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? और जरा बताइए, ये कॉन्सेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ जो पद्धति है, उसका क्यों इतना विरोध हो रहा है? देखिए, यहाँ का आम नागरिक और प्रत्येक जो भी किसान है, मोदी जी की योजनाओं से और शिवराज जी और हमारे सिटिंग सीएम साहब मोहन जी यादव की योजनाओं से सब संतुष्ट है। और ये सिर्फ कांग्रेस का सिर्फ यही काम है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और उसके ऊपर राजनीति करो। बाकी किसान आज सब खुश है केंद्र की योजनाओं से भी। और रहा सवाल, गुर्जर जी का कहना है कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ सिस्टम है, इससे जो है किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और राज्य सरकार का उस ओर ध्यान नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का सभी ओर ध्यान है, सभी की तरफ सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।